मेरे निंजा पगलूज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नारुतो उज़ुमाकी दाते बायो। दोस्तों, अगर हमें नारुतो से कोई एक बात सीखने को मिलती है तो वो ये है कि इंडिविजुअल से ज्यादा ग्रुप में ताकत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के बारे में जो कि नारुतो के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उनके पावर लेवल्स इतने ज्यादा हैं, बस मत पूछो कितने ज्यादा हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 पे आता है अपनी पसंदीदा भाभी जी का क्लैन, ह्यूगा क्लैन। तो ह्यूगा क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो मास्टर हैं हमारे ताइजुत्सु के, और साथ ही साथ उन लोगों ने ब्याकुगान की भी मास्टरी कर रखी है, क्योंकि ब्याकुगान एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ ह्यूगा क्लैन के लोग ही ब्लेस्ड हुए हैं उससे। और ब्याकुगान उनको हेल्प करता है 360 डिग्री विजन देने में, सिवाय एक ब्लाइंड स्पॉट के। साथ ही साथ वो लोग लॉन्ग रेंज का चक्रा सेंस करने में बहुत अच्छे होते हैं, और ब्याकुगान से उन लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी की भी बॉडी के अंदर चक्रा पॉइंट्स को देख सकते हैं। और ये चीज उनको फाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो लोग चक्रा पॉइंट्स को डैमेज करके अपने ओपोनेंट को इजीली हरा सकते हैं। उनका एक खुद का यूनिक फाइटिंग स्टाइल है जिसका नाम है जेंटल फिस्ट, जो कि ओपोनेंट के चक्रा पॉइंट्स को टारगेट करके उन पे स्ट्राइक करता है, जिससे ओपोनेंट का चक्रा फ्लो जो है वो सील हो जाता है और ओपोनेंट अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है, जिसका फायदा उठा के वो अपने ओपोनेंट की मार सकते हैं। उनकी कुछ पावरफुल टेक्निक्स के नाम है 8 ट्रायग्राम 64 पाम्स, 8 ट्रायग्राम रोटेशन, जेंटल स्टेप, ट्विन लायन फिस्ट। और ये सारी टेक्निक्स मिलके ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स को अनबीटेबल बना देती है क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स में। अब इस क्लैन के अपने कुछ लफड़े भी हैं, क्योंकि ये 2 क्लैन्स में डिवाइडेड है, मेन हाउस और ब्रांच हाउस, जहाँ पे जो ब्रांच हाउस है वो एक कर्ज सील के द्वारा बाउंडेड है, और इसी की वजह से इन दोनों हाउसेज में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और अपना नेजी भाई की डिटर्मिनेशन यही थी कि वो इस साइकिल ऑफ फेट को खत्म करना चाहता था, खुद ही खत्म हो गया बेचारा। नंबर 4 पे आता है अपना सेंजू क्लैन, जिसके मेंबर्स हैं अपने हाशिरामा और उसकी सारी की सारी जनरेशन भाई, तोबिरामा और अपनी 106। ऐसी हरकतों की वजह से किसी दिन मेरे पे केस ना हो जाए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सेंजू क्लैन की खासियत यही है कि वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड क्लैन है। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे उचिहा क्लैन्स की पावर उनके रो पावर और इमोशंस है, सेंजू क्लैन की स्पेशलिटी है उनकी स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस एंड ओवरवेलमिंग चक्रा रिजर्व्स। भाई बहुत चक्रा है इन लोगों के पास। हाशिरामा इज वन हेल ऑफ अ एग्जांपल भाई, इतना सारा चक्रा लेके चलता था अगला बंदा। नो, इस क्लैन के सारे ही मेंबर्स हमने जितने भी देखे हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हाशिरामा, तोबिरामा, सबको देख लो भाई। लिटरली हाशिरामा सेंजू पहला होकागे था और वो वुड रिलीज जुत्सु यूज कर सकता था। साथ ही साथ वो अर्थ एंड वाटर स्टाइल को कंबाइन भी कर सकता था, और वो अकेला ऐसा बंदा था जो कि हमने देखा है कि टेल्ड बीस्ट को सबड्यू कर सकता है। टेल्ड बीस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इमेंसली चक्रा रिजर्व रखते हैं, और हाशिरामा उन तक को सबड्यू कर देता था। तो इस क्लैन के मेंबर्स आर जस्ट बीस्ट। जैसे कि आप तोबिरामा को देख लो, मोस्टली जितने भी फॉरबिडन जुत्सु है वो तोबिरामा नहीं बनाए हैं। साथ ही साथ फ्लाइंग राजन, क्या नाम है उसका, मतलब वो फ्लाइंग टेलीपोर्टेशन जुत्सु। साथ ही साथ इन लोगों का हीलिंग जुत्सु भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हमने हाशिरामा और सुनाडे को करता हुआ देखा है। ये दोनों लिटरली अपने आप को फाइट करते करते हील कर सकते हैं। सेंजू क्लैन की कुछ पावरफुल टेक्निक्स की बात करी जाए तो उसमें आता है एडो टेंसे, फ्लाइंग थंडर गॉड और शैडो क्लोन जुत्सु। तो सेंजू क्लैन की अभी तक जितनी भी जनरेशन आई है वो सब के सब मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ रखते थे। नंबर 3 पे आता है अपना दाते बायो का क्लैन, उज़ुमाकी क्लैन, जो कि सीलिंग जुत्सु के राजा है भाई, लिटरली सीलिंग जुत्सु के राजा। उज़ुमाकी क्लैन ओरिजिनली लैंड ऑफ वर्पूल से बिलोंग करता था, जहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने इनसेन चक्रा रिजर्व्स के लिए, लॉन्जिविटी और मास्टर ऑफ सीलिंग टेक्निक्स के लिए। जितने भी सीलिंग टेक्निक्स के बड़े बड़े मास्टर हैं वो मोस्टली उज़ुमाकी क्लैन से ही निकले, क्योंकि उन लोगों की सीलिंग टेक्निक्स ही इतनी बढ़िया हैं। कुशिना उज़ुमाकी ने 9 टेल्ड बीस्ट तक को अपनी सीलिंग टेक्निक से सील करा था, जो की थी एडमेंटीन सीलिंग चेन्स। और 9 टेल्ड बीस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। अरे कुरामा अपना पता तो है तुम्हें कितना ताकतवर है। और कुरामा से रिलेटेड एक उज़ुमाकी क्लैन का फन फैक्ट भी है। मीतो उज़ुमाकी, जो कि हमारे पहले होकागे की वाइफ थी, वो ही पहली जिनचुरी की थी कुरामा की। साथ ही साथ हमारा नारुतो दाते बायो भी उसी क्लैन से बिलोंग करता है, और हम सबको पता है कि नारुतो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज। और क्योंकि नारुतो उज़ुमाकी क्लैन से है तो वो उसको एक बहुत बढ़िया वेसल भी बना देता है कुरामा के लिए। उनकी टेक्निक्स इतनी पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे बीस्ट को सील कर सकती है। साथ ही साथ वो लोग बैरियर बनाने के भी मास्टर हैं। वो लोग इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैरियर बना सकते हैं कि उसके अंदर टेलीपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। और ये क्लैन अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल था कि सारे के सारे नेशंस इस क्लैन से डरते थे, विच इवेंचुअली लेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। बट अभी भी अपने उज़ुमाकी क्लैन की ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई है, दे आर स्टिल गोइंग ऑन। और जितने भी उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स हैं दे आर लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ सीरीज। बात करें नंबर 2 के क्लैन की, तो वो और कोई नहीं है बल्कि अपना इविल आए उचिहा क्लैन।
तो उचिहा क्लैन के लोग बेसिकली उनके इंटेंस इमोशंस के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ इनक्रेडिबल चक्रा और भाई दी अल्टीमेट शारिंगान। है क्या भाई, आंखें नहीं है ये, है क्या? शारिंगान उचिहा क्लैन के लोगों को सिर्फ मूवमेंट्स को स्लो मोशन में देखने में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। शारिंगान की हेल्प से उचिहा क्लैन के लोग दूसरों का जुत्सु कॉपी कर पाते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं और सामने वाले की मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर शारिंगान की मेन पावर इस चीज में कि वो इवॉल्व कर सकती है। तो उचिहा क्लैन के मेंबर्स जितना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा झेलेंगे, उनकी शारिंगान उतनी ही ज्यादा इवॉल्व होगी और बाय ईच इवोल्यूशन वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल उनकी कुछ अल्टीमेट टेक्निक्स में आता है अमातेरासु, जो कि एक ब्लैक फ्लेम है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। उसके बाद है सुकुयोमी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गेंजित्सु है, इतना पावरफुल कि जब इताची किसी को उसमें फंसाता था तो ऐसा लगता था कि वो कुछ सेकंड का टॉर्चर बहुत दिनों तक चल रहा हो। उसके ऊपर से उनके पास है सुजानो, जो कि उनका खुद का पर्सनल सोल्जर है, जो कि एज अ शील्ड भी काम करता है, एज अ वॉरियर भी, मतलब सब कुछ करता है वो। और अगर ये सारी पावर्स भी कम थी तो उसके ऊपर आता है रिनेगान। मदारा एंड सासुके का रिनेगान उन लोगों को गॉड टीयर्स की पावर प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि स्पेस टाइम निंजित्सु, प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन, और भाई क्या कुछ नहीं कर सकते तुम रिनेगान से। उचिहा क्लैन हमेशा से ही वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड क्लैन रहा है, क्योंकि लोग उनकी सिर्फ पावर से नहीं डरते थे, वो लोग डरते थे कि इनकी जिंदगी में एक लगेंगे और ये पूरी दुनिया के लगा देंगे। तो नंबर 1 क्लैन पे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पावरफुल तो हैं अपने आप में, बट टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। सैड भाई। नारा क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं और टेक्टाइल होते हैं, साथ ही साथ वो लोग शैडो पोजेशन जुत्सु को यूज कर सकते हैं अपने एनिमी को इमोबिलाइज करने के लिए। आकिमिची क्लैन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि जायंट्स में बदल सकता है और भाई अपनी पूरी की पूरी कैलोरीज को प्योर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आबुरामा क्लैन, जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये इंसेक्ट्स ओपोनेंट के चक्रा को फीड करते हैं और एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर देते हैं। फिर आता है अपना यामानागा क्लैन, जो कि माइंड ट्रांसफर जुत्सु को यूज कर सकता है। तो अब आते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन पे, जो कि है और कोई नहीं अपना ओत्सुजुकी क्लैन। तो इस क्लैन के मेंबर्स कोई भी नॉर्मल शिनोबी नहीं है, वो लोग सेलेस्टियल बीइंग्स हैं जो कि कंज्यूम करते हैं चक्रा फ्रूट्स को एंड डायमेंशंस के बीच में जंप कर सकते हैं। कागुया ने फ्रूट ऑफ गॉड ट्री को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट विल्डर बनी चक्रा की अर्थ पे। तो बेसिकली अर्थ पे अगर चक्रा की शुरुआत हुई है तो वो खुद कागुया की वजह से ही हुई है। कागुया के पास था ब्याकुगान, शारुंगान और साथ ही साथ उसके पास रीने शारिंगान भी था। बेसिकली अभी हमारे पास नारुतो के वर्ल्ड के अंदर जितने भी जुत्सु हैं कागुया से ही निकले हैं भाई सारे। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा। कागुया डायमेंशंस के थ्रू वॉर्प कर सकती है, वो ऑल किलिंग ऐश बॉन्स को यूज कर सकती है, वो इनफाइनाइट सुकुयोमी को कास्ट कर सकती है पूरे के पूरे वर्ल्ड को ट्रैप करने के लिए एक सपने में। और बरूटो के अंदर बाद में ओत्सुकी क्लैन के बहुत सारे पावरफुल मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि मोमोशिकी एंड किनशिकी। और मोमोशिकी वाज एबल टू एब्जॉर्ब एंड रीडायरेक्ट एनी निंजुत्सु अपनी रिनेगान की हेल्प से, और बाद में वो एक डिमोनिक चक्रा मॉन्स्टर में भी बदल गया था जब उसने किनशिकी को एब्जॉर्ब कर लिया था। बेसिकली ओत्सुजुकी कोई भी शिनोबीज नहीं है, दे आर लिटरल गॉड्स भाई। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सप्लेन करते हुए 5 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन ऑफ नारुतो। वेल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। अगर आपको कोई भी पर्सनल फेवरेट एनीमे जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। मेरा यसु यसु।